मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर्थिक पैकेज को लेकर कहा है कि लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन यह पैकेज शून्य है। इसमें राज्यों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि इस पैकेज में गरीब और बदहाल नागरिक के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारों मजदूर पैदल घर पहुंचे हैं और हजारों आ रहे हैं, लेकिन इस पैकेज में उनके लिए कुछ नहीं है। ना ही गरीब तबके के लिए सीधे पैसे हाथ में देने के लिए कुछ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को बदहाल स्थिति में धकेल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 41 करोड़ लोगों के खातों में 52,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। 18,000 करोड़ का फायदा पहले ही टैक्स पेयर्स को दिया जा चुका है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए उठाए गए 6 कदमों को बताया, जिसके तहत बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। परेशानियां झेल रही एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनपीए वाले एमएसएमई को भी लोन दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम सैलरी वालों का अगस्त महीने तक ईपीएफ का पैसा केंद्र सरकार देगी। कंपनियों कर्मचारियों को 12% के बजाय 10% पैसा ईपीएफ में देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद अहम कदम उठाते हुए आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ा दी है। यानी आपको आईटी रिटर्न भरने में अतिरिक्त समय मिलेगा। उस समय तक रिटर्न भरने और उस समय तक आयकर भरने पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं भरना होगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। WHO के कोविड-19 के लिए विशेष दूत डेविड नाबारो ने कहा है कि दुनिया की पूरी आबादी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचने में 2.5 साल तक का वक्त लग सकता है। जिनेवा में WHO के मुख्यालय से BBC के साथ एक खास इंटरव्यू में नाबारो ने कहा कि सभी अनुमान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने में कम से कम 18 महीने का वक्त लग सकता है। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 74,281 हो गए हैं। वहीं 2,415 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 24,385 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामले 47,480 हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 3,525 नए मामले आए और 122 लोगों की मौत हुई। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 24,000 संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 921 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में संक्रमण के 8,903 मामले आ चुके हैं, जबकि अब तक 537 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 8,718 पॉजिटिव मामले आए हैं और 61 लोगों की मौत हो चुकी है। एयर इंडिया 19 मई से विशेष विमान सेवा शुरू करने जा रही है। जिस तरह रेलवे ने लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे लोगों के लिए ट्रेन सेवा शुरू की है, ठीक उसी तर्ज पर एयर इंडिया भी लोगों को घर तक पहुंचाएगी। ये सेवा 2 जून तक जारी रहेगी। यात्रियों को टिकट का किराया खुद ही देना होगा। गुजरात के बड़ोदरा से बीजेपी नेता और वार्ड अध्यक्ष अनिल परमार ने अपने जन्मदिन पर जमकर जश्न मनाया और डीजे बजाया। आधी रात को गली में मनाए गए जश्न में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया और ना ही कोई मास्क पहने दिखा। वहीं जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और वार्ड अध्यक्ष समेत 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर 2,92,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या 42,83,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या 82,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 13,69,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।